अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां या तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो थोरो आम ॾींहंनि खां मुख़्तलिफ़ हूंदो, छाकाणि त अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं हिम्मत, हौसले ऐं क़ुर्बानीअ जे कहाणी जी, जेका कहाणी जिस्मानी माज़ूर ख़ासि करे माज़ूर क्रिकेटरनि जे हवाले सां आहे। ऐं उन ते असां सां अॼु जेके महिमान आहिनि उन्हनि जो जेको तालुक़ु आहे उहो उन ई एसोसिएशन सां आहे जेका पाकिस्तान में फिज़िकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन खे रन करे पई ऐं हुनखे हुननि न रुगो पाकिस्तान सतह ते पर हुनखे इंटरनेशनल लेवल ताईं पुॼाइण में हिकु अहम किरदारु अदा कयो आहे। ऐं अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन्हनि खां बाक़ाइदा पुछंदासीं त हीअ जेका एसोसिएशन आहे हीअ कीअं कमु करे थी ऐं जेके फिज़िकल डिसेबल जेके क्रिकेटर आहिनि उन्हनि जी चूंड कीअं थिए थी, उन्हनि जो सिलेक्शन जो मयार छा आहे, कहिड़ो फ़र्क़ु थींदो आहे जेका आम क्रिकेट आहे, जेका डिसेबल्ड रांदीगरनि जी क्रिकेट आहे, जेका माज़ूरनि जी क्रिकेट आहे, उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो उन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे प्रेसिडेंट आहिनि पाकिस्तान फिज़िकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन जा मिस्टर इमरान बलवानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। असां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे सेक्रेटरी जनरल आहिनि PPDCA जा अमीरुद्दीन अंसारी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बलवानी साहब ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर ये जो PPDCA है इसका मेन मिशन क्या है और लॉन्ग टर्म विजन क्या है आपका? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जमशेद साहब, और सिंध TV का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज हमें वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया, यहाँ भी आके हम अपनी बात पहुँचा सकें। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया वन सके। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, हमारा विजन क्या है। सिंपल एंड शॉर्ट है, जो माजूर प्लेयर्स हैं हमारे, फिजिकल डिसेबल प्लेयर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलाना ताकि उनको इज्जत मिल सके, वो मुकाम मिल सके जो दूसरे प्लेयर्स को मिलता है या दुनिया भर में स्पेशल प्लेयर्स को डिसेबल को मिलता है। उनको वो इज्जत, वो मुकाम देना है, उनको किसी ना किसी तरह कौमी धारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने हैं। उनके लिए हमने आसान ज़िंदगी मुहैया करने की कोशिश करनी है, और दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा लेके उनको ले जाना है कि वो पाकिस्तान का तराना बजाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और जीत के आएं। इंशाल्लाह। कौन सी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इन द अर्ली डेज जब आप इस एसोसिएशन का हिस्सा बने थे? डिसेबल अफराद की वो हुकूक हासिल नहीं है उनको जो कि मिलने चाहिए पूरी दुनिया में। बिल्कुल। इस सिनेरियो में आज से कोई 18 साल पहले हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब जो है वो खुद फिजिकल डिसेबल है, उनके एक पाँव में पोलियो था, उनका ये आइडिया था और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, मुझसे डिस्कस किया, मैंने और मोहम्मद निज़ाम साहब ने मिलकर उसको अमली जाना बनाया कराची में 2007 में। उस वक्त ये बात के जैसे आपने कहा क्या थी, अब आपको फिजिकल डिसेबल लोग जिस्मानी तौर पर मौजूद हो वो क्रिकेट खेलने के लिए उनको ढूंढना। बट कुछ अल्लाह की ऐसी मेहरबानी हुई, पहले दिन मैंने नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रायल रखे तो 13 प्लेयर आए। अब इसमें एक टेक्निकल बात है, 13 प्लेयरों में फास्ट बॉलर भी थे, स्पिनर भी थे, बैट्समैन भी थे और विकेट कीपर भी था। टीम बन गई। अब टीम बनने के बाद रिक्वायरमेंट्स थी वो सब आपको, हाँ बिल्कुल बन गई ना, एक फेज में ना आपको करना नहीं पड़ा, और थोड़ा देर से हुई क्योंकि मूवमेंट ना सोच ही नहीं थी 2007 में। फिर अब मैच किससे खेले तो फिर अंडर 15 टीम से मैच खेल के जब हमने मैच खेला अंडर 15 टीम से कराची में UBL पे, तब जाके अंदाज़ा हुआ कि ये देखने में या कहने में तो डिसेबल है बट कमिटमेंट में और परफॉर्मेंस में ये कहीं से भी डिसेबल नहीं है। अगर मेरा एक हाथ है तो बजाय तो सब मुझे एक साइड में कर देंगे ना, पाँव में मेरे लिम्प है या मुझे कुछ और प्रॉब्लम है तो सोसाइटी में ना घर में भी आपको साइड में कर देते हैं, आपको आगे नहीं रखते। ये वो चैलेंज है जमशेद भाई जो आज तक मौजूद है। और लोग के पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी क्रिकेट खेली जा रही है और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर ICC इसको रिकग्नाइज कर देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारी परफॉर्मेंस 2007 से लेकर 2010 में बाकायदा स्क्रूटनी करने के बाद हमें रिकग्नाइज किया। तो वो जो सोच है ना डिसेबल लोगों की, मैं आपको सच बताऊं आज तक किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। बट इन प्लेयरों ने इस 18 साल के अरसे में ना सिर्फ पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज दिया और बताया कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है। अच्छा सर, क्या ये एक आज़ाद इदारा है अलग से या PCB की फंडिंग होती है, PCB के अंडर आप काम करते हैं या PCB की रिकग्नाइज किया हुआ है, आपको क्या कहें? नहीं, आज़ाद इदारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अपनी कंपनी है बट रिकग्नाइज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।
اس کی بہت آسان سی بات یہ ہے کہ وہ تمام سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ ہاں نہیں، آپ پاکستان میں کرکٹ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے نا تو پاکستان کرکٹ بورڈ ذمہ دار ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ کرتے ہیں تو وہ ریکگنیشن ہے. پھر پارشلی 2012 سے ذکا اشرف صاحب کے دور سے لے کر کے ابھی محسن نقوی تک کے دور میں پی سی بی کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، بٹ پی سی بی ہمیں پارشلی گاہے بہگاہے سپورٹ کرتا ہے. یعنی سمجھ لیں سال کا ہمارا 10 ملین کا پی سی بی ہمیں کرتا ہے، جبکہ ہمارا 30 ملین سے 40 ملین کا ہے. تو یہ نہیں ہے. بٹ جب آئی سی سی کی ریکگنیشن ہو جائے گی، جیسا بھی عمران بھائی نے کہا، جو ہمارا موقف ہے ان کو نارمل کرکٹرز کی طرح وہ تمام چیزیں ملے، عزت بھی ملے، وقار بھی ملے اور زندگی آسان ہو جائے. صرف کرکٹ کھیلے. اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے، بٹ جب سے عمران بھائی 1 سال سے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ ہمارا ویژن ان کا کہ ان کو وہ فیسلٹیز ہے جو آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. اچھا، جو نارمل کرکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، ان کا سینٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو کیا ایسی کوئی چیز فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ میں ہے؟ کوئی سینٹرل کانٹریکٹ ہو یا ان کی منتھلی کوئی؟ ایٹ دا مومنٹ کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہی پلان ہے انشاءاللہ تعالی، اور میرے رب نے چاہا تو 2025 میں یہ بالکل ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پلیئرز جو پاکستان لیول کے 20-25 پلیئرز ہوں گے، ان کے سینٹرل کانٹریکٹ ہوں گے، ان کو منتھلی انکم ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم جس مسائل سے گزر رہے تھے یہ کووڈ کے بعد، تو الحمدللہ کسی حد تک ہم پھر سروائیول پہ آ گئے ہیں، اور ہم جو ایک سچویشن تھی اس سے نکل کے آ گئے ہیں. ابھی ہم جیسے چیمپئن شپ کرنے والے ہیں، پھر کوارڈ اینگولر ہے، پھر انشاءاللہ اینڈ میں ایشیا کپ ہے، اور ہمارا 1-2 پلان ہے کہ دبئی میں ایک سیریز کرانی ہے. تو کچھ چیزیں ہم اس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان لڑکوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیں گے. میرے آنے کا بعد یہی میں مین موٹو لے کے چلا ہوں کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں. پی سی بی الحمدللہ جڑا ہوا ہے، سندھ گورنمنٹ اسپیشلی سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب، ان کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، سندھ گورنمنٹ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں اور پرائیویٹ بزنس مینز ہیں، ان سے بھی ہمارے مشاورت مذاکرات ہیں الحمدللہ. تو وہ جب ہماری ایک پوری ٹیم بن جائے گی انشاءاللہ تعالی ان فیو منتھس، بہت جلدی ہم آپ کو یہ گڈ نیوز دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک جو ٹیم تھی اب وہ بہت بڑا کارواں بن گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم نے سینٹرل کانٹریکٹ دینے ہیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کرنی ہیں. یہ ہمارا مین پروگرام ہے. سیکرٹری صاحب یہ بتائیے گا کہ مین اسٹریم کرکٹ جو ہے اور جو ڈسیبل کرکٹ ہے، تو اس کے کیا رولز میں کتنا ڈفرنس ہے؟ کیا میجر ڈفرنسز کیا ہیں؟ فرق یہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا، جو کہ قانون کے اندر لاز آف کرکٹ میں موجود ہے کہ ایک بندہ اگر بھاگ نہیں سکتا اس کا بدلے میں سبسٹیچیوٹ لے لیتے ہیں. فیلڈر اگر ایسا ہے انجری ہو جائے گی تب بھی باہر جائے گا، اگر نہیں بھاگ رہا ہے بٹ وہ کھڑا رہے گا اندر ہی. تو جو سبسٹیچیوٹ کا قانون ہے اور رنر کا قانون ہے وہ لاز آف کرکٹ کے اندر الاؤ ہے، اسی کو فالو کرتے ہیں. اچھا، رولز میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید اس وقت کوئی ڈسیبل پرسن جو کہ کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہو، ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو، تو اس کو پتہ نہیں ہے رولز کے کیا ہیں، تو اسی لیے شاید وہ آگے نہ آتا ہو. تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ رولز آپ ڈیفائن کر لیں تاکہ وہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم بھی کھیل سکتے ہیں، ہم بھی آ سکتے ہیں آگے. جی جمشید بھائی بہت بہترین بات کی. آپ کے پہلے سوال میں جو ہے نا بہت بڑا ایک میسج تھا کہ سوسائٹی کیا ہو رہی ہے. ہماری اتنی ایکٹیویٹی ہے، ہماری وجہ سے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی جائے. ہمارے نمبر آف میچز لائیو ٹیلی کاسٹ ہو پاکستان میں، ٹھیک ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز موجود ہے، دنیا دیکھتی ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں دنیا دیکھے، مگر ہمیں ہر جگہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں. اور آپ پلیئروں کی جس کا شو ہے ان کے لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا سکتا ہوں، خاص طور سے انٹیریئر سین کے لیے، کہ بہت کچھ آنے والا ہے. فزیکل ڈسیبل ہے اگر آپ کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے جس پہ ویل چیئر کا لوگو ہے، تو آپ انٹائٹل ہیں کھیلنے کے لیے. تو الحمدللہ سندھ میں ہماری لاڑکانہ ریجن کی ٹیم ہے جس کے اندر اس کے اطراف کے شہر آتے ہیں، حیدرآباد کی ٹیم ہے اس کے اطراف کے شہر آتے ہیں، اور کراچی کی ٹیم ہے. سندھ میں 3 ٹیمیں آؤٹ آف 16 ٹیمیں 16 ٹیمیں نیشنل چیمپئن شپ کھیلتی ہے پورے پاکستان میں. لاسٹ ایئر سندھ کی ٹیم کو ہم نے انکلوڈ کیا لاڑکانہ کی ٹیم کو، اور جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ریجنل ہیڈ ہیں آغا جاوید صاحب، فارورڈ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں، سکر میں ہوتے ہیں. ان کا بھی بڑا ویژن ہے. تو خاص طور سے سندھ کے لیے تمام جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ شو آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ ہی کے لیے ہے. اور اس سے میٹر نہیں کرتا سوسائٹی اگر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے تو پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ ایسوسیشن آپ کو کرکٹ کھیلنے کا اسٹینڈرڈ ایک فرسٹ کلاس کرکٹ ٹیم کا موقع فراہم کرتی ہے. آئیں ٹیلنٹ شو کریں اور انجوائے کریں. اچھا سر، بلوچ صاحب آج تک کی بڑی اچیومنٹس اگر ہم بات کریں ڈسیبل کرکٹ ٹیم کی ہماری، تو وہ کون سی ایسی بڑی اچیومنٹس ہیں جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ آج تک ہم نے یہ ٹائٹل ون کیے ہیں؟ ہم الحمدللہ انگلینڈ میں جا کے کھیلے ہیں. ابھی ریسنٹ ہم نے 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کھیلی ہے سری لنکا
इंडिया और इंग्लैंड के साथ हमने इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड की टीम बहुत बेहतर है, उन लोगों को सहूलत बहुत मैसर है, हमारे यहाँ इतनी सहूलियत नहीं है, ठीक है। हमने श्रीलंका को हराया, इससे पहले हम बहुत खेल चुके हैं, हम इंटरनेशनल टूर्स कर चुके हैं और सारी बड़ी टीमों को हरा चुके हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वही टीम जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट खेलती है वही तमाम ममालिक ये क्रिकेट भी खेलते हैं। नहीं, जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मेट है ना, जब ऐसे हमारा फॉर्मेट है, नेशनल चैंपियनशिप, उसमें से बेस्ट 75 प्लेयर निकाल के क्वाड्रेंगुलर का प्रोफेशनल बेस्ड टूर्नामेंट खेलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे दूसरी टीमें हैं, दूसरे ममालिक, इंडिया, दूसरे ममालिक जो मेन क्रिकेट खेलते हैं वही ममालिक ये क्रिकेट भी खेलते हैं या कुछ चंद ममालिक खेलते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो बात है कि जिसको समझने की जरूरत है। दुनिया भर में इंग्लैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जिम्बाब्वे और अब ऑस्ट्रेलिया वो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने बनाया, और तमाम वो चीज़ें हैं जो कि उसी के मुताबिक चल रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड काउंसिल फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी का मेंबर भी है और डोमिनेट करता है, तो वो टीमें भी वही है। मैं थोड़ा सा इमरान भाई की बात कर रहा हूँ कि अचीवमेंट क्या है। 9 इंटरनेशनल एक्टिविटी हुई है फिजिकल डिसेबल लोगों की, जिसमें पाकिस्तान ने 6 जीती हैं, ठीक है। 3 दुबई में बायटर्सिस अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में हराया, इंग्लैंड में जाकर ट्रांजिशन सीरीज जीते। लास्ट दो इवेंट जो हमारे 2020 में हुआ, इंग्लैंड में वर्ल्ड सीरीज वो और ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें हम नहीं जीते, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान ही डोमिनेट करता था। अच्छा सर, जैसे सर ने बात की फैसिलिटीज़ के हवाले से कि जो इंग्लैंड की टीम है या जो दूसरी टीम है उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास उतनी नहीं है, तो फैसिलिटीज़ के हवाले से बताइए कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या स्टैंडर्ड है? देखिए जी, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट से 2008 से नेशनल चैंपियनशिप हुई ना, आज भी हमारी कोई भी डोमेस्टिक एक्टिविटी होती है, चाहे नेशनल चैंपियनशिप हो चाहे कॉन्टिनेंटल कप, प्लेयर जब घर से निकल के वापस अपने घर जाता है ना तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगता, उसको तमाम तकरीबन फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की फैसिलिटीज हम देते हैं। इस बुनियाद पर हमारा ये मिनिमम है, बट इतनी ज़्यादा एक्टिविटी के लिए अब जैसे इतना बड़ा चेंज आ गया है, 300% महंगाई बढ़ गई है, तो प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। हम लोग नहीं कहते, मगर हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कुछ स्पॉन्सर हैं वो इसको मिलकर कवर कर लेते हैं। अच्छा, उनके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है वो प्रोफेशनल उसी तरीके से होती है जैसे इंग्लैंड के प्लेयर्स करते हैं, वैसी फैसिलिटीज इनको मिलती है? हमारी जो नेशनल टीम है ना उसके लिए भी हमारे पास लेवल 4 कोच थे अभी, सबीर साहब, और पिछले फर्स्ट डे से हमारे साथ हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के टॉप के कोचेस जो है वो एक्टिव होते हैं इसके अंदर। ट्रेनर होता है, वीडियो एनालिस्ट होता है, बैटिंग कोच अलग होता है, बॉलिंग कोच अलग, जो एक फॉर्मेट है। टॉप के नॉर्मल लोग होते हैं जो फिजिकल डिसेबल लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, एक और सवाल एक क्लियर करें या कंफ्यूजन लोगों के दरमियान कि जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है या फिर जो डिसेबल क्रिकेट टीम है वो समझते हैं कि वो एक ही चीज़ है, तो इसको आप एलाबोरेट कीजिएगा कि क्या वो एक ही है या अलग अलग है? जब बहुत फर्क है तो क्या फर्क है? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, जो लोगों के वाकई अवेयरनेस की ज़रूरत है। अलग अलग है, ब्लाइंड अलग है, ब्लाइंड लोगों का क्या खेल ही अलग है। ब्लाइंड क्रिकेट पाकिस्तान की दुनिया में 30 साल से खेली जा रही है। फिजिकल डिसेबिलिटी पाकिस्तान फाउंडर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फाउंडर है, उनकी क्रिकेट अलग है, ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। हमारी जो क्रिकेट है वो नॉर्मल क्रिकेट से करीब करीब है, बट खेलने वाले सारे माजूर होते हैं पूरी दुनिया में, सर्टिफाइड। इसके अलावा डिफरेंट नाम की अलग है, इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी की वो अलग है, व्हील चेयर की अलग है। तो चूंकि लोगों के साथ सोसाइटी को प्रॉब्लम है, ये वो डिसेबल लफ्ज़ जो ज्यादा है ना डिसेबल, तो वो उसमें सारी डिसेबिलिटीज वो काउंट कर लेते हैं। हाँ जी, हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसकी फतवात इतनी ज्यादा है, सबसे पहले उन्होंने डोमिनेट किया, 3 से 4 दफा वर्ल्ड कप जीते, आज भी जीते हैं वो, तो जहन वही चला जाता है। तवज्जो की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट जैसा टफ गेम खेल रही है तो ये अलग काम है। अच्छा सर, आपकी जो एसोसिएशन है वो आइडेंटिफाई कैसे करती है, टैलेंट को कैसे जांचती है, क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया सबसे तो पहले बताएं कि क्या है ये? बहुत सिंपल क्राइटेरिया जमशेद भाई, जब भी हमारी नेशनल एक्टिविटी होती है जैसा होने वाली है, उससे पहले हम हर रीजन के अंदर ओपन ट्रायल रखते हैं। हर रीजन में हमारा रीजनल हेड है हमारा, वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम प्लेयर के ऊपर सिलेक्शन कमेटी बनाता है। मेरा सवाल ये कि एलिजिबल कौन कौन हो? वो लोग जो कि जिस्मानी तौर पर देखने में माजूर हो, हाथ पाँव बैक नेक जो भी चीज़ है वो देखने में नजर आए, और उनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो जिसमें वो डिसेबल का शो करे। अच्छा, अब बताएं, रेगुलर ट्रायल्स होते हैं, कैंप्स होती हैं या किस तरीके से? जी, अब ऐसे ये नेशनल चैंपियनशिप से पहले पूरे 16 रीजनों में ट्रायल होंगे, वहाँ से लड़के निकलेंगे, प्रैक्टिस मैच करके टॉप 20 लड़के खेलने आ जाएंगे नेशनल चैंपियनशिप, जो कि
राउंड लीग बेसिस के ऊपर होता है मुख्तलिफ तरीके से। वो खेलने के बाद जब उसमें से भी हम टॉप 75 प्लेयर निकालते हैं, जो कि सूबों की बुनियाद पर टूर्नामेंट, हमारा प्रीमियम टूर्नामेंट होता है कॉन्टिनेंटल का, वो खेलते हैं। उसमें से भी हम टॉप 20-30 प्लेयर निकालते हैं, उनका कैंप लगाते हैं, जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट डे अगर आप पीएल हो, हमारा को फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके बाद भरपूर मौका है कि पहले साल ही परफॉर्मेंस बेस के ऊपर वो नेशनल टीम में जा सकता है, अगर वो फिजिकल डिसेबल भी है और अच्छा भी है। सेकेंडली जो अहम बात की है, हम इनकरेज करते हैं उन प्लेयरों को जिनकी डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है। माइनर डिसेबिलिटी, अगर उंगली नहीं है तो डिसेबल हो भी, हम उनको डिस्करेज करते हैं स्ट्रेट। जो चूँकि अगर जो मूव नहीं कर सकता, जो एक हाथ से खेल रहा है या एक पाँव से स्टिक पे बॉलिंग कर रहा है, उसका ज़्यादा बनता है। मॉरली हमारी ये प्रैक्टिस है, तो आके ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल डिसेबल लोग खेलें, लोगों की समझ में आता ही है। अच्छा सर, जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट है वहाँ पर तो हम देखते हैं कि मेरिट और वो आप देख लें सिफारिश होती है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है? देखें, पाकिस्तान है, कल्चर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा नहीं है, अब तक तो नहीं है। कोई हल्का फुल्का हो जाए तो 1% भी नहीं है। मैं एक दो बातें जो पिछले आपके एक सवालात में रह गई थी वो ज़रा मेरे दिमाग में जी। आपने एक सवाल किया था रूल्स एंड रेगुलेशन क्या डिफरेंस है नॉर्मल क्रिकेट में, तो इसका आसान सा एक और जवाब है कि हमारी टीम ने, डिसेबल क्रिकेटर्स ने बेशतर नॉर्मल खेलने वाली टीमों को हराया है। मतलब उनसे मैच होता है हमारा, मोइन खान एकेडमी, राशिद लतीफ़ एकेडमी की टीम, कोई किसी और की टीम, कोई सिटी की टीम, उनसे हमारी टीम खेलती है। तो ये दोनों टीमें खेलती हैं, एक तरफ डिसेबल एक तरफ नॉर्मल टीम है, तो रूल्स क्राइटेरिया सब वही है जो आपने कहा था, तो मैं इसको एक मर्ज करता रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने एक और बात की थी कि फैसिलिटीज़ की, तो मेरा मकसद पता है क्या, जैसे इंग्लैंड है वो अपने प्लेयर्स की कमी को अपनी टेक्निक से, अपने पैसों से, प्रोफेशनलिज्म से कवर करने की करती है। किसी के पैरों में बड़ा फर्क है, जूते ऐसे बना दिए, कोई ऐसे आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स इनको दे दिए, हाथ पैर, तो वो थोड़ा सा वो जो सहूलतें उनको मिल रही है ना, मैं उस सेंस में कह रहा था कि हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, हम जो उनको सहूलतें दे रहे हैं, जो ग्राउंड मैच और जो है एक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, अल्हम्दुलिल्लाह सब वही लेवल है जो अमीर अंसारी साहब ने बताया कि जो एक फर्स्ट क्लास प्लेयर को मिलता है, लेकिन मेरा मकसद इससे ऊपर था। अच्छा सर, सिंध के हवाले से तो आपने पहले ही बात की, लेकिन मैं मजीद इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि क्या कोई इस वक्त करंट टीम जो है खेल रही है कौमी डिसेबल क्रिकेट टीम, उसमें क्या कोई मतलब सिंधी स्पीकिंग या कराची के अलावा बकाया सिंध जो कि नेगलेक्टेड है बाकी खेलों में, तो क्योंकि कराची के लड़कों को तो मौके मिलते हैं, लेकिन क्या वहाँ से कोई है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया जमशेद भाई, और पिछले सवाल का भी जवाब इसमें ही है। लास्ट जो टीम पाकिस्तान टीम जो श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आई है ना, वो में सिंध की नुमाइंदगी एक प्लेयर ने की, इनका ताल्लुक हैदराबाद से, हमजा हमीद है। उससे पहले 2020 में वो टीम का हिस्सा थे। और इस पिछले साल हमने नेशनल चैंपियनशिप में लाड़काना की टीम को मौका दिया, जिसमें आगा जावेद साहब फर्स्ट क्लास प्लेयर वो करते हैं। उसमें से भी हमें 3-4 ऐसे प्लेयर मिल गए हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पर प्रोफेशनल बेस में खेले भी हैं और खेलते नजर भी आएंगे। जाकिर अली है, आसिफ अली है, अख्तर अली है, अली जान, आसिफ अली, जाकिर बरोई, ये 3 प्लेयर, ये लाड़काना के। और सिंध में जो है ना, और सिंध के प्लेयर तो हमजा हमीद का मैं नाम लिया, उसके बाद 8-9 सिंधी प्लेयर है, सिंधी बोलने वाले, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो। क्योंकि सिंध के अंदर जब, जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं थोड़ी सी बात को करूँगा कि मौका नहीं मिलता, सिंध में मौका की फैसिलिटीज ही कम है सिंध के अंदर। अब जा करके मैंने बहुत किया कि आपके छोटे शहरों में बड़े बड़े फ्लड लाइट्स लग रहे हैं, ग्राउंड लग रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं, ऐसे भी धानी आए, जाहिद महमूद आए, नुमान आए, मुश्ताक करोड़ आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मैं मुश्ताक करोड़ को बहुत अरसे से जानता हूँ, 5 साल से ना। इस सीजन में 70 आउट करके बैठे हुए वो, 12 मैचेस में 77 रखते हैं। जी हाँ, और इस आइंदा आने वाले फ्यूचर में मुश्ताक करोड़ मेहनत से करते रहे तो पाकिस्तान का साथ है, ये सिंध को क्रेडिट जाता है। चलिए जरा मुश्ताक की बात हुई है तो एक सवाल मुश्ताक के हवाले से मैं कर दूंगा यहाँ पे। 12 मैचेस में 77 विकेट, कोई 12-13 साल का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो फिर भी उनको ना पाकिस्तान शाहीन में रखा गया है। एटलीस्ट पाकिस्तान टीम में ना रखें, पाकिस्तान शाहीन तो वो डिजर्व करते थे, या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या इमर्जिंग कैटेगरी कुछ तो डिजर्व करते थे, या PSL में किसी फ्रेंचाइज में एडजस्ट कर लेते। कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, इस बच्चे को रिवार्ड नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। बट मैं आपको शेरों दिलाता हूँ यहाँ बैठ करके, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद इसको कोई रोक नहीं सकता। ये पाकिस्तान का अलमी है, एट डी 11 नहीं मिलता, मगर बाद में जरूर मिलेगा। आप मुश्ताक करोड़ों को बता दें, मेरा मैसेज दे दें,
पाकिस्तान में क्रिकेट में बहुत इंसाफ है. मुश्ताक करोड़ की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है कि उसको अब कोई रोक नहीं सकता. अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज दें इस कैमरा में देख कर, खास करके उन डिसेबल लोगों के लिए जो कि अपनी जर्नी PPDCA के साथ शुरू करना चाहते हैं, वो क्रिकेट में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं. भाई तमाम फिजिकल डिसेबल प्लेयर पूरे पाकिस्तान से और स्पेशली सिंध से आपको क्रिकेट खेलने की तमाम फैसिलिटीज एसोसिएशन प्रोवाइड करेगी. आप हिम्मत करें, घर से निकलें, ठीक है. जहाँ ट्रायल्स होंगे या मैचेस होंगे देखें, और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें. उसके अंदर आपको इंकरेजमेंट भी मिलेगी. आप जैसे प्लेयरों ने पाकिस्तान का तराना बजाया दुनिया के तमाम मुल्कों में. आप जैसे प्लेयरों की वजह से ही पूरी दुनिया में फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट खेली जा रही है. आप ही लोग हीरो हो, और आप लोगों ने वो मैसेज दिया पूरी दुनिया को जिसको इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक फॉलो कर रहे हैं, इंडिया फॉलो कर रहा है. ये पाकिस्तान का क्रेडिट है और आप लोगों का क्रेडिट. एसोसिएशन आज अगर तरक्की करके पाकिस्तान की टॉप की क्रिकेट एसोसिएशन है तो आपके खेल की वजह से है. अभी लास्ट जो भी इमरान भाई ने बताया कि श्रीलंका की टफ कंडीशन के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है, फैसिलिटीज़ कम होने के बावजूद, ये हमारा रोना नहीं है, बट आपकी वजह से. आप आए, खेलें, परफॉर्मेंस करें, नाम रोशन करें अपना, अपने सूबे का, अपने शहर का, अपनी फैमिली का. हम आपके साथ हैं. अच्छा बलवानी साहब, मेन स्ट्रीम जो क्रिकेट है वहाँ पर वुमेंस टीम भी है, तो क्या डिसेबल्ड में अभी कोई वुमेन्स टीम है या इन फ्यूचर कोई ऐसा आप इरादा रखते हैं? बिल्कुल, 2-3 हमारे प्रोग्राम हैं. इंशाल्लाह ताला 2025 में ये होगा. वुमेन डिसेबल को भी हमने लॉन्च करना है, जो ख़वातीन हमारी डिसेबल है उनको भी, और जैसे PSL है इस तरह की हमने लीग भी करनी है वो बॉयज़ की, और ख़वातीन जो हैं डिसेबल उनको भी हमने प्रमोट करना है. और हमारे ये सारे प्रोग्राम पाइपलाइन में इंशाल्लाह करेंगे. एक और बात जो अभी अमीरुद्दीन भाई ने सारे प्लेयर्स को बोली, उसमें एक बात ऐड कर दूं, उनके लिए बड़ी एक खुशखबरी सुना दूं कि सिंध के जो हमारे बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के हमारे बच्चे हैं, ये प्रोडक्ट सिंध की है, सिंध से ही शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. बता दूं कि बहुत जल्द सिंध के अंदर हम टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं डिसेबल के लिए इंशाल्लाह ताला. अभी हमारी चैंपियनशिप है जून में, उसके एंड में या उसके फौरी बाद, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम करना है. ये पिछले 2 महीने से था, लेकिन इस वक्त जो सिंध का जो मौसम है, जो गर्मी है, जो चीज़ है, थोड़ा सा ये सही हो जाए, मे बी अगस्त या सितंबर में, थोड़ा सा आगे पीछे, इंशाल्लाह ताला हमने सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम करना है. और हमें नए बच्चे चाहिए पूरे पाकिस्तान से, स्पेशली सिंध से, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान की है लेकिन इसकी बेस सिंध है, ठीक है. और यहाँ से प्लेयर्स चाहिए. सबसे अहम बात एक और कह दूँ, प्लेयर्स हैं तो एसोसिएशन है, प्लेयर्स हैं तो सदर है, प्लेयर्स हैं तो जनरल सेक्रेटरी है, प्लेयर्स हैं तो आज हम बैठे हैं. ये हैं, इन बच्चों की मेहनत है, इनकी हौसला है, तो ये खेल रहे हैं. और जो अभी तक नहीं पहुंच सके हमारे पास, वो बिल्कुल हिम्मत ना हारें. एक टाइम लगता है. अब आप यहाँ बैठे, हम सिंध TV पे हम आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल हमें हर तरीके से हमारे साथ मिल सकते हैं. हमारी जो 3 रीजन की टीमें हैं, इसके अलावा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करना है. और एक और बात, सबसे अहम बात, ये जो हमारे डिसेबल प्लेयर्स हैं, सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको और लार्जर विजन में लेके जाता हूँ कि जो हमारे डिसेबल लोग हैं ना, जनरली सोल्जर वो हैं, वो ही हमारे बहादुर लोग हैं, जो अपनी जिस्म की कमी को कमी नहीं समझते. खामी तो है ही नहीं, उसको हम कमी कहेंगे, लेकिन अल्लाह पाक उनकी एक चीज़ कम करता है तो दूसरी कोई चीज़ उनको नवाज देता है. और सबसे ज़्यादा उन लोगों को हौसला दिया है, क्योंकि डिसेबल प्लेयर्स जो मैंने देखे, सिंध के हमारे 4-5 प्लेयर्स का नाम लिया, पाकिस्तान के, व्हाट अ ब्रेव प्लेयर, व्हाट अ ब्रेव पर्सन. क्या बात है उन लोगों की. ये हमारे सोल्जर हैं. और मेरे बच्चों, मेरे साथियों, सिंध वालों तक ये मैं पैगाम पहुंचा रहा हूँ आज इस चैनल के थ्रू, सिंध TV के थ्रू, आप लोगों ने हौसला करना है, हिम्मत नहीं हारनी. हम आपके पास आ रहे हैं और आप भी हमारे पास आ सकते हैं. और बिल्कुल आपने लगन से क्रिकेट खेलनी है. इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करेंगे. 25 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के, जितने भी होंगे सिंध से खेलेंगे. उसमें से इंशाल्लाह 2, 4, 5, 7 तो पाकिस्तान नेशनल टीम में आएंगे जरूर इंशाल्लाह ताला. अच्छा सेक्रेटरी साहब, एसोसिएशन का आपने कहा कि सपोर्ट करके PCB पर ईयर कोई 10 मिलियन कुछ अमाउंट आपने बताया. इसके अलावा गवर्नमेंट के सपोर्ट या प्राइवेट स्पॉन्सर्स कुछ कोई है? ज़्यादातर प्राइवेट स्पॉन्सर और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, या अभी से इमरान भाई आए, ये इनके फ्रेंड्स जो है वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं. मेन जो है स्पॉन्सरशिप का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है. बट ये चीज़ें जो है आइंदा आने वाले वक्तों में फैसिलिटीज़ के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से, इमरान भाई ने भी बताया ना, आपको बहुत नुमाया फ़र्क नजर आएगा. आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते ना, तो जो कुछ लोग आए थे बेचारा आपको फ़र्क नजर आएगा. अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तो पहले बताया, लेकिन ओवरऑल
اس کے علاوہ بتائیں سینٹرل کانٹریکٹ تو نہیں, کوئی منتھلی کوئی ایسا کوئی سینٹرل کانٹریکٹ کے سینٹرل کوئی کانٹریکٹ, معاونت ان بچوں کو؟ ہاں سینٹرل کانٹریکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ صرف کرکٹ کھیلیں. اس پہ ان کی ہیلتھ انشورنس بھی ہے. اچھا وہ تو بعد میں ہوگا نا, کرنٹ کچھ ایسا ہو ان بچوں کے لیے؟ تو سینٹرل کانٹریکٹ آپ کو منتھلی انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹاپ کے پلیئر کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ پھر اپنا جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے کھل کے کرکٹ کھیلیں گے. تو یہ ایک ایسا اسٹیپ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے. ایک دفعہ کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. تو پھر آپ صرف کرکٹ ہی کھیلیں گے. جب آپ زیادہ کرکٹ کھیلیں گے, آپ چونکہ پراپر تو کرکٹ نہیں کھیل پاتے نا, اپنی جاب سے یا کام ہے, تو پھر آپ کم ٹائم میں کرکٹ کھیل پاتے ہیں. کم ٹائم میں اتنی بڑی بڑی پرفارمنس کر دی, پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. جب پراپر کرکٹ کھیلیں گے تو سوچے ہم کہاں جائیں گے. اچھا سر, اپ کمنگ ایونٹس جو آپ نے سوچے ہوں, آپ کے کیلنڈر میں ہوں, کون سے ایسے ایونٹس ہیں جو آپ کھیلنا چاہتے ہیں, جن کی تیاری اس وقت آپ کر رہے ہیں؟ اس وقت تو سب سے پہلا ہمارا ٹارگیٹ ہے جون کے اینڈ میں انشاءاللہ نیشنل چیمپئن شپ ہوگی. 16 ٹیموں کی 16 ریجن 16 ٹیمیں کھیلیں گی, پورے پاکستان میں میچز ہوں گے. سب سے پہلے ہمارا فوکس یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کوارڈینگولر کریں گے, پھر 4 صوبوں کی ٹیمیں ہوں گی, یہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ایشیا کپ پائپ لائن میں ہے, وہ اگر فائنلائز ہو گیا, انڈیا, پاکستان, شری لنکا, افغانستان وہ ہے. پھر ایک دبئی میں ہم سیریز کا پلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں نیشنل چیمپئن شپ ہے, جو سب سے اس وقت ہمارا مین ٹارگیٹ وہ ہے, وہ ہم نے کرنی 16 ریجن کی 16 ٹیموں کا. اچھا سر, یہی سوال میرا آپ سے بھی ہوگا کہ آپ کے اس وقت کیا ویژن ہے, کیا لانگ ٹرم گولز ہیں, پلانس ہیں؟ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. جمشید بھائی جب سے عمران بھائی آئے اور عمران بھائی کے دوست شبیر ہارون صاحب بھی آئے تھے, 1-2 میٹنگز کے اندر انہوں نے ایک ایسا ویژن ہمیں دیا ہے کہ جس کی ہمیں کمی تھی 16 سال کے اندر. تو وہ تو انہوں نے اتنی آسان سی بات کی, لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ڈسیبل پلیئر نے پاکستان کا نام روشن کیا, اپنا یا شہر کا نہیں کیا. آج پاکستان کا جھنڈا دبئی میں لہرایا گیا, ترانہ بجایا, انگلینڈ میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں. تو یہ کریڈٹ کی بات ہے. تو یہ وہ جو ویژن ہے نا, جس میں صرف پاکستان کا, اور آج کل یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد تو ہمیں خود احساس ہو گیا کہ ہماری ویلیو کیا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. تو یہ ہم بھی اپنا رول پلے کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کے جھنڈے کو اوپر رکھیں گے. اچھا, ویسے آپ دونوں نے میسج تو دے دیا ہے, لیکن آخر میں پھر بھی کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو, کچھ آپ کرنا چاہتے ہو, کوئی سپورٹ گورنمنٹ سے کچھ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہو, یا کچھ کوئی اور میسج ہو جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات جمشید بھائی, کچھ بھی نہ کریں. 17-16 سال ہو گیا, ہم ہمارے کام صرف کام سے مطلب ہے, پروموشن سے یا کمرشل سے مطلب نہیں ہے. اب ڈے بائی ڈے پہلے لیکن پھر بھی تھوڑی سپورٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے. نہیں, سپورٹ بالکل ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ لوگ کچھ نہ کریں, آگے دیکھیں. ان بچوں کو جو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے نا, کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے. ابھی بھی سینگ از بلیونگ کے اوپر ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری قوم شاید ان پلیئروں کو, ان کی ہمت کو, ان کے کھیل کو سمجھ نہیں پائی ہے. مگر کیسے ممکن ہے کہ ایک ہاتھ سے بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ, ایک پاؤں سے بیٹنگ فیلڈنگ کر رہے ہیں. سب نے دیکھا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے. وہ بھی سر نے کہا کہ وہ ڈسیبل پلیئرز جو مین اسٹریم کرکٹ کھیلتے ہیں ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہاں, تو ایسے ہی ہے, ایسے ہی بالکل. آگے دیکھیں, ایک سے بڑھ کے ایک پلیئر ہے. سر کوئی میسج آ اچھا, بات یہ امیر الدین بھائی نے کہہ دی, لیکن یہاں میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے, انشاءاللہ اور دے گی. مراد علی شاہ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پیرامیٹرز ہیں اس میں رہتے ہوئے دے رہے ہیں, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, سندھ گورنمنٹ سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, کہ PPDCA پہ نظر خاص کریں, تھوڑا فوکس کریں, دیکھیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ پاکستان کی ٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کی ٹیم ہے, پاکستان کا فلیگ, پاکستان کا اسٹار, پاکستان کی کیپ پہن کے وہ لڑکے کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو محبت بہت چاہیے. ان کو اس طرح کے بابر اعظم رضوان کی طرح پیسے کروڑوں لاکھوں نہیں چاہیے, ان کو محبت چاہیے, اپریسیشن چاہیے. اگر کچھ لوگ آ کے گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں, کوئی بڑی ہستیاں آتی ہیں, وہ آتی ہیں, دیکھتی ہیں, ان کے لیے کلیپ کرتی ہیں, تو ان کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ. اس کے لیے مجھے سپورٹ چاہیے. بہت شکریہ عمران بلوانی صاحب, بہت شکریہ امیر الدین انصاری صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी प्रेसिडेंट ऐं सेक्रेटरी जेके पाकिस्तान फिज़िकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन खे हिन वक़्तु रन करे रहिया आहिनि, हुननि
उन्हनि ख़ासि करे असांखे ॿुधायो त प्लेयरनि जी जेका चूंड आहे उहा कीअं थींदी आहे, कहिड़ा प्लेयर आहिनि, ख़ासि करे सिंध जी क्रिकेट जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं त सिंध मां जेके प्लेयर आहिनि ऐं ख़ासि करे उहे प्लेयर जेके जॉइन करणु चाहिनि था, जेके माज़ूर आहिनि त उहे पाण खे माज़ूर न सम्झनि बल्कि हू अॻिते अचनि ऐं पंहिंजो पाण ट्रायल्स में शिरकत कनि ऐं उहे पाकिस्तान फिज़िकल डिसेबल क्रिकेट टीम जो हिसो बणिजनि त जीअं हू बि पाकिस्तान जो नालो रोशन करे सघनि। इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।